अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। जिस तरह से कोरोना के पेशेंटों की संख्या लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और उस पर जिस तरह से सभी राजनीतिक दल उस पर राजनीति कर रहे हैं, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य सन 72 से लगातार पार्टी में एक अच्छे कार्यकर्ता और एक नेता की भूमिका निभा रहे छोटेलाल यादव जी से हम जानेंगे कि जिस तरह से कोरोना पर राजनीति हो रही है, क्या ये सही है? ये जो लॉकडाउन हुआ कोरोना को लेकर, क्या ये सही समय पे हुआ कि नहीं? ये कोरोना पर लॉकडाउन जो किया गया, कोरोना पर जो लॉकडाउन किया गया, ये गलत समय पर किया गया। उस समय नहीं करना चाहिए था। उस समय बहुत कम संख्या थी, उस समय संख्या बहुत कम थी, उस समय इसका करने कोई औचित्य नहीं था। इस समय करना चाहिए था, इस समय उसको ओपन कर दिया गया है। जिस समय करना चाहिए उस समय नहीं किया गया और जिस समय नहीं करना चाहिए उस समय किया गया है। इस समय लॉकडाउन होना चाहिए था। इस समय पेशेंट बढ़ रहे हैं, उस समय मुश्किल से 500-600 आदमी पूरे हिंदुस्तान में थे, तब आप लॉकडाउन कर दिए और लॉकडाउन कर देने से दोहरी मार देश पर पड़ा। एक तो अर्थव्यवस्था चरमरा गई और दूसरा जो है उससे नियंत्रण नहीं हो पाया। कोरोना के पेशेंट फिर बढ़ते चले जा रहे हैं, खोल देने से बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए जो है कोरोना पर जो भी ये सरकार का काम हुआ है उसका जस्ट एडवर्स असर पड़ा है, ठीक नहीं हुआ है और देश की आर्थिक स्थिति अस्त व्यस्त और ध्वस्त हो गई लॉकडाउन के कारण। और कोरोना के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं और आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई। जिस तरह से इस पर राजनीति चल रही है, तो क्या ये इस विषम परिस्थिति में राजनीति ठीक है? नहीं, ये जो राजनीति, ये सरकार की तरफ से राजनीति हो रही है। कोरोना की राजनीति गवर्नमेंट कर रही है। विपक्ष तो इस पर सहायता पहुंचाना चाहती है। विपक्ष तो ये चाहता है कि लोगों को मदद करें। जब मदद करने के लिए विपक्ष निकलता है तो सरकार की तरफ से ये होता है कि ये राष्ट्रद्रोहिता का काम कर रहे हैं। हम अगर किसी का मदद पहुँचाएँ तो राष्ट्रद्रोही हैं। अगर विपक्ष कहीं मदद करना चाहता है इस भीषण परिस्थिति में जहां लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसे समय अगर मदद पहुंचाया जाए तो वो राष्ट्रद्रोहिता में आएगा। मतलब बीजेपी और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी, क्या यही राष्ट्र हैं? इनके खिलाफ अगर कोई चीज़ बोल दिया जाए, कोई आलोचना किया जाए, क्या वो राष्ट्र के खिलाफ है? क्या ये राष्ट्रद्रोहिता में आता है? ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा। लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं जब से 2014 से जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, भारत की विदेश पॉलिसी जो है बहुत अच्छी है। ऐसा है कृष्णा जी, ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि विदेश नीति बहुत अच्छी हो गई हमारी। मेरे समझ में नहीं आता इनकी विदेश नीति। नेपाल जैसा राष्ट्र जो हिंदुस्तान के साथ साथ रहता रहा, हिंदुस्तान का सहयोगी रहा, हिंदुस्तान के सामने आंख उठाने की जिसकी हिम्मत नहीं थी, नेपाल एक छोटा सा राष्ट्र है जो हिंदुस्तान के 2-1 जिले के आबादी के बराबर का है। वो क्षेत्रफल भी नेपाल का उतना ही है। वो राष्ट्र आज जो हिंदुस्तान से लड़ने के लिए ताल ठोक रहा है। ये तो ऐसी है इनकी विदेश नीति। ये विदेश नीति बहुत अच्छी है इनकी, क्योंकि जो जिसकी बैठने के सामने हिम्मत नहीं पड़ रही थी वो लड़ने के लिए ललकार रहा है। दुनिया में हिंदुस्तान का नाम ये इस ललकार से बढ़ रहा है। ये तो बीजेपी के लोग ही जानेंगे, ये बीजेपी के लोग ही जानेंगे इसको कि हिंदुस्तान का मान मर्यादा नेपाल से लड़ने से कितना बढ़ रहा है। ये बीजेपी के अलावा दूसरा नहीं जान पाएगा। आप पाकिस्तान, नेपाल और चाइना, 3 पड़ोसी देश, जब भी कोई बात होती है तीनों लड़ने के लिए आपकी सीमा पर खड़े हैं। हम विदेश नीति तब अच्छा समझते जब ये तीनों में से जब चाइना से हमारी लड़ाई होती, 2 राष्ट्र हमारे साथ हो जाते, तब तो मैं समझता कि बहुत बढ़िया डिप्लोमेसी है बीजेपी की। ये कूटनीति है कि 2 राष्ट्र को जो हमारे पड़ोस के हैं चाइना का अगेंस्ट कर दिए, चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हैं। अब जब पाकिस्तान से हमारी बात चलती है तो चाइना भी खड़ा हो रहा है, पाकिस्तान और नेपाल। तो ये तो वर्स्ट डिप्लोमेसी हुई।
ये वर्स्ट डिप्लोमेसी है। इससे खराब कूटनीति और कुछ नहीं हो सकती कि हमारे पड़ोस के 3 राष्ट्र हमसे खड़े हैं लड़ने के लिए, हम कहें हमारी विदेश नीति बहुत अच्छी है। इस समय हमारे प्रधानमंत्री जम्मू एंड कश्मीर में जाके हमारी सेनाओं को संबोधित कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से चीन गलवान घाटी में जिस तरह से घुस आया था, तो इसको लेकर जो राजनीति हो रही है, अभी राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके एक वीडियो शेयर किया था कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी वो भी उस समय जम्मू एंड कश्मीर में गई थी, सेनाओं को संबोधित किया था। उसके बाद दूसरा ट्वीट समाजवादी पार्टी की तरफ से आता है, जब नेताजी रक्षा मंत्री थे मुलायम सिंह यादव, तो वो ट्वीट करते हैं कि नेता भाई एक समय था नेताजी भी कश्मीर में गए थे। तो इसको लेकर जो राजनीति चले, इस पे क्या कहेंगे? ये जा करके वहाँ संबोधन करना ठीक नहीं है। ये संबोधन करने की बात, ये जो लड़ाई, जो इस समय की सिचुएशन है, जो स्थिति है, इससे देश में भ्रम उत्पन्न हो रहा है। ये भ्रामक स्थिति पैदा हो गई है। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि विवाद क्यों हो रहा है, विवाद किस कारण हुआ। ये देश के प्रधानमंत्री कोई बात करते हैं, रक्षा मंत्री और रक्षा विशेषज्ञ कोई बात करते हैं, दोनों लोगों की बातों में कंट्राडिक्शन आता है, विरोधाभास आता है। वो कहते हैं कि चाइना अंदर घुसपैठ किया, विशेषज्ञ और सेना की बात आती है घुसपैठ करने के, प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई घुसपैठ नहीं हुआ। अगर कोई घुसपैठ नहीं हुआ तो फिर विवाद किस बात का है, ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है और देशवासियों की भी समझ में नहीं आ रहा है। जब घुसपैठ नहीं हुआ, आक्रामक नहीं हुआ चाइना, और न तो कोई भूभाग कब्जा किया है, तो फिर आप विवाद क्यों कर रहे हैं? लड़ाई की स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? इससे ये देश को, प्रधानमंत्री को, पूरे देश को ये बताना चाहिए कि विवाद का कारण क्या है, कितना किलोमीटर, कितना इंच, कितना सेंटीमीटर तक क्षेत्र हमारा चाइना के कब्जे में है और उसको हम लेना चाहते हैं। यदि नहीं है तो ये इसको भी बताएं, स्पष्ट करें ना। राहुल गांधी तो यही कह रहे हैं कि स्पष्ट करें, आप बताएं कि कितना किलोमीटर, कितना क्षेत्रफल चाइना के हस्तगत किया है, उस देशवासी उसको जानना चाहते हैं। और आप कहते हैं कि कोई घुसपैठ नहीं हुआ है। तो जब घुसपैठ नहीं हुआ है तो आप लड़ क्यों रहे हैं, विवाद क्यों कर रहे हैं, काहे लड़ाई लड़ रहे हैं भाई? लड़ने का कोई मतलब न होता है। जब कोई 1 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर या कोई भी क्षेत्र, जब चाइना की फौज अंदर नहीं आई है, नहीं कब्जा किया है, तो आप काहे लड़ते हो, क्यों युद्ध की स्थिति पैदा करते हो? ये देश के सामने ये बात जाना चाहिए और इस पर राजनीति की कोई बात नहीं है। पूरी कांग्रेस, पूरा देश सरकार के साथ युद्ध के मामले में खड़ी है। हम देश के साथ हैं। देश को गुमराह नहीं करना चाहिए, देश को स्पष्ट बताना चाहिए। देशवासी ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये विवाद का कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। एक लास्ट सवाल आपसे। अब प्रियंका, आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। 2022 का चुनाव की काउंटडाउन शुरू हो गया है। धीरे धीरे सभी राजनीतिक दल अब अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में भी एक सोशल मीडिया पे अफवाह उड़ी कि प्रियंका गांधी अब लखनऊ शिफ्ट होने वाली हैं। क्या अगर लखनऊ में प्रियंका गांधी आती हैं तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा प्रियंका गांधी का लखनऊ में रहना? प्रियंका गांधी का बेहद असर पड़ेगा। जब लखनऊ रहने लगेंगी तो उसका असर पूरे प्रदेश पर पड़ेगा और प्रदेश के लोग जो है प्रियंका गांधी को चाह रहे हैं, उनके नेतृत्व में आस्था रख रहे हैं और मौजूदा हालत में जो देश की परिस्थिति है उसमें प्रियंका गांधी का जो काम हो रहा है उसकी लोग सराहना कर रहे हैं। जो बाहर से लोग मजदूर, जो प्रवासी आए, उनको लाने के लिए, उनको घर पहुंचाने के लिए जो व्यवस्था कांग्रेस ने किया, बसें लगाई गई, वो पूरे के पूरे लोग इस बात की सराहना कर रहे हैं। और जब प्रियंका गांधी लखनऊ रहने लगेंगी तो यहाँ की राजनीति में और सक्रिय हो जाएंगी और जो और सक्रिय होंगी तो जितना काम दिल्ली में रहने से हो रहा था उससे ज़्यादा वर्क जब होने लगेगा तो यहाँ की राजनीति कांग्रेस की और अच्छी हो जाएगी और हम जो है 2022 का चुनाव जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब आम पब्लिक जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। लोगों के दिमाग में है कि देश का और प्रदेश का शासन कांग्रेस के अलावा कोई नहीं चला सकता। 2022 में जो विधानसभा चुनाव होगा ये प्रियंका गांधी के नेतृत्व में होगा और हम यहाँ जीतेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी।
अब साथ नेताजी का साफ तौर पे कहना है कि 2022 का चुनाव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में होगा और जिस तरह से प्रियंका गांधी यूपी का दौरा लगातार लखनऊ आ रही हैं, वहां से लोगों को संबोधित कर रही हैं, ये एक साफ तौर पर जाहिर करता है कि 22 के चुनाव के लिए अभी से कांग्रेस के लोग कमर कस चुके हैं। और इनके लोगों का भी ये कहना है कि आने वाला 2022 का चुनाव कांग्रेस की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की आने की संभावना।